धर्म हेतु साका जिन किया, शीश दिया पर सिर नहीं दिया। यानी जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना अपना जीवन दिया, उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन अपने सम्मान को झुकने नहीं दिया, अपने सम्मान को कम नहीं होने दिया। ये पंक्तियां लिखी सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता और सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के लिए। हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है और आज इस वीडियो में हम उनके और उनके व्यक्तित्व से संबंधित, उनसे संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की, उनके जीवन से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से संबंधित उनके प्रारंभिक जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि वो आखिर सिख धर्म के 9वें गुरु किस तरह से बने। इसके अलावा उनके जीवन काल और उनके उपदेशों पर बात करेंगे। साथ ही उनकी शहादत की कहानी को भी समझेंगे और मौजूदा समय में गुरु तेग बहादुर जी के जो उपदेश हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो कितनी ज्यादा प्रासंगिक हैं, कि उनकी विरासत कितनी ज्यादा सुरक्षित है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है। आप इसे भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द लाइफ टाइम्स एंड मैट्रीडम ऑफ गुरु तेग बहादुर हु रिफ्यूज टू बो टू औरंगजेब। यानी स्पष्ट तौर पर इस पूरी न्यूज में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, उनके जीवन काल और उनकी शहादत को लेकर, जिसको सबसे विशेष माना जाता है, सबसे विशेष महत्व दिया जाता है, उनकी शहादत को लेकर जो तमाम बिंदु थे, जो तमाम विषय थे, उन विषयों को विस्तार से समझने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मुगलों के साथ उनका किस तरह का संबंध था, इस संबंध को भी समझने की कोशिश की गई है। संबंध पर भी विस्तार से बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो खबर की बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी के प्रारंभिक जीवन पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हम पंजाब के अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को हुआ था। उनकी माता का नाम माता था और उनके पिता का नाम गुरु हरगोबिंद सिंह था। गुरु हरगोबिंद सिंह वही जो सिख धर्म के 6ठे गुरु माने जाते हैं, सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म में मुगलों के खिलाफ एक सेना की शुरुआत की, एक सेना की स्थापना की और साथ ही उन्होंने सिख धर्म में योद्धा संतों की धारणा को भी पेश किया। यानी इस धारणा के तहत ऐसे संत जो कि युद्ध लड़ने में भी सक्षम थे, युद्ध भी लड़ सकते थे, तो इस धारणा को पेश करने का श्रेय भी गुरु हरगोबिंद सिंह जी को दिया जाता है। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जी अपने प्रारंभिक जीवन से ही एक तपस्वी स्वभाव के थे और इसी वजह से उनके प्रारंभिक जीवन में उन्हें त्यागमल नाम दिया गया था। लेकिन ये नाम आगे चलकर उनका परिवर्तित हुआ और उन्हें दूसरा नाम मिला। वो कैसे मिला उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में उनका नाम त्यागमल था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन पंजाब के अमृतसर में ही बिताया और यहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। उन्होंने गुरुमुखी में, हिंदी में और संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा भारतीय धार्मिक दर्शन में भी जो रिलीजियस फिलॉसफी थी, जो इंडियन रिलीजियस फिलॉसफी थी, उसमें भी बहुत ज्यादा अध्ययन किया। इसके अलावा वो तलवारबाजी, तीरंदाजी और घोड़सवारी में भी बहुत ज्यादा महारत हासिल कर चुके थे, बहुत ज्यादा विशेषज्ञ थे। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला युद्ध मात्र 13 वर्ष की उम्र में एक मुगल सरदार के खिलाफ लड़ा था और इस युद्ध में उन्होंने बहुत ज्यादा वीरता का प्रदर्शन किया, बहुत साहस दिखाया और इसी युद्ध में शामिल होने की वजह से, इसमें बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की वजह से उन्हें तेग बहादुर नाम दिया गया था, जो कि आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। तो ये तो उनके प्रारंभिक जीवन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और वो सिख धर्म के 9वें गुरु किस तरह से बने उस पर बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि मौजूदा समय में सिख धर्म के कुल 11 गुरु हैं। सिख धर्म की स्थापना 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी द्वारा की गई थी और सिख धर्म के 11वें और अंतिम गुरु का जो दर्जा है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को दिया जाता है। तो ये तो सिख धर्म से संबंधित कुछ बुनियादी बातें हुई। इसके अलावा यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि जो सिख धर्म के 8वें गुरु थे, गुरु हरकृष्ण जी, उन्हें मात्र 5 वर्ष की उम्र में सिख धर्म का गुरु स्वीकार किया गया था, सिख धर्म का गुरु बनाया गया था। और इससे भी विशेष बात यह है कि वो सिख धर्म में सबसे छोटी उम्र में गुरु बनने वाले व्यक्ति थे।
मात्र 7 वर्ष की उम्र में। इसके बाद 1664 में मात्र 7 वर्ष की उम्र में चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 20 मार्च 1665 को सिख धर्म के 9वें गुरु बने गुरु तेग बहादुर जी। लेकिन यहाँ एक विशेष कहानी भी है। कहानी ये है कि जब सिख धर्म के 8वें गुरु यानी गुरु हरकृष्ण जी से पूछा गया कि उनका सक्सेसर कौन होगा, यानी उनके बाद गुरु की गद्दी पर कौन बैठेगा, तो उन्होंने कोई विशेष नाम नहीं बताया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उनके बाद जो भी गुरु की गद्दी पर बैठेगा वो मौजूदा समय में पंजाब के बकाला में मौजूद है। जब ये खबर पंजाब के बकाला में पहुंची, इसके अलावा तमाम अन्य जगहों पर जब ये खबर फैली, तो इसके बाद बहुत सारे दावेदार सामने आने लगे। बहुत सारे लोग ये दावा करने लगे कि वो सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद, बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद अंततः 9वें गुरु के तौर पर गुरु तेग बहादुर जी का चयन किया गया। उन्हें 9वें गुरु के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। तो ये तो बात हुई उनके सिख धर्म के 9वें गुरु बनने की कहानी। अब उनके जीवन काल पर बात करते हैं और उनके उपदेशों पर बात करते हैं। तो जब वे 9वें गुरु बने, जब गुरु तेग बहादुर जी ने सिख धर्म के 9वें गुरु के तौर पर गद्दी संभाली, तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था और उस समय भारत के शासक थे औरंगजेब। उस समय भारत में मुगलों का प्रभाव समग्र भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगलों का प्रभाव बहुत ज्यादा तीव्रता पर था, बहुत ज्यादा चरम पर था, बहुत ज्यादा तेज था। और इस पूरी अवधि के दौरान धर्मांतरण भी, धर्म परिवर्तन भी बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर किया जाता था। धर्म परिवर्तन या तो एक सरकारी आदेश के जरिए किया जाता था, सरकार मुगल शासन इस संबंध में बाकायदा आदेश जारी करता था, या फिर जबरन किया जाता था, जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये कैसे होता था? तो जब भी इस पूरी अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता था, तो उसके सामने 2 विकल्प मौजूद होते थे। पहला विकल्प ये था कि वो व्यक्ति इस अपराध के लिए सजा को स्वीकार करे, जो कि बहुत कठोर होती थी, और दूसरा विकल्प ये था कि वो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर ले, धर्मांतरण कर ले, और यदि वो धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी सजा को माफ कर दिया जाता था। ऐसे में अधिकांश लोग उस पूरी अवधि के दौरान अपना धर्म परिवर्तित कर लेते थे। अब इसी पूरी अवधि के दौरान, इसी अराजकता के अवधि के दौरान गुरु तेग बहादुर जी भारत के दौरे पर निकले। उन्होंने भारत का पूरा दौरा करने का निर्णय लिया, और इस पूरे दौरे के दौरान जब वो सेंट्रल इंडिया के मालवा और माझा क्षेत्र के मध्य पहुंचे, तो वहां पर उनकी मुलाकात पहली बार मुगल शासन से हुई। पहली बार उनका सामना मुगलों से हुआ, मुगल प्रशासन से हुआ, जब उन्होंने पीरों और फकीरों की कब्रों पर पूजा करने की जो परंपरा होती है, वहां पर जो पूजा करने की प्रथा होती है, उस पूरी प्रथा का विरोध किया। इस पूरी अवधि के दौरान, इस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने इस तरह की तमाम प्रथाओं और जो अंधविश्वास मौजूद था, उस तरह के तमाम अंधविश्वासों का विरोध किया, और इसी की वजह से उनका सामना पहली बार मुगल शासन से हुआ था। इसके अलावा उन्होंने अपने उपदेशों के दौरान, अपनी शिक्षाओं के दौरान जो शिक्षाएं दी वो सधुक्कड़ी और ब्रज भाषा में दी। क्योंकि हमने पहले ही बात की कि गुरु तेग बहादुर जी तमाम भाषाओं में बहुत ज्यादा प्रशिक्षित थे, बहुत शिक्षित थे। इसी वजह से आम लोगों से जुड़ना उनके लिए बहुत आसान होता था। वो उनकी भाषा में उनसे बात करते थे, जिसकी वजह से वो आम लोगों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। इसके अलावा उन्होंने अपने उपदेशों में जिस तरह के रूपकों का इस्तेमाल किया, जिस तरह के मेटाफर्स का इस्तेमाल किया, वो भी बहुत ज्यादा कमाल के थे। और इसी वजह से उस तरह के जो रूपक, जिस तरह के रूपक उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वो रूपक आज भी उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में काफी ज्यादा प्रचलित हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने उपदेशों में कहा कि हिंदुस्तान धर्म परायणता को पुनः प्राप्त कर सकता है, वापस धर्म के रास्ते पर जा सकता है, यदि हिंदुस्तान, यदि समग्र जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, वो एक ईश्वर की धारणा पर विश्वास करे, एक ईश्वर की शरण में जाए। यानी जाहिर तौर पर इस पूरे विचार से हम समझ सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। इसके अलावा 1965 में उन्होंने आनंदपुर साहिब, जो कि मौजूदा समय में पंजाब में है, यहाँ पर अपने मुख्यालय की स्थापना की, और इसकी स्थापना के बाद वो 4 वर्ष के लिए समग्र भारत की यात्रा पर निकल गए। इस पूरी यात्रा के दौरान सबसे पहले वो पंजाब से पूर्व में ढाका की ओर गए, जो कि मौजूदा समय में बांग्लादेश में है। फिर वहां से वो ओडिशा के पुरी पहुंचे। और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। तो इस तरह से इस पूरी यात्रा के दौरान गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था। लेकिन ये यात्रा जब पूरी हो पाती, इस यात्रा के पूरा होने से पहले ही गुरु तेग बहादुर जी को ये खबर मिली कि पंजाब और खासतौर पर उत्तर भारत के क्षेत्र में मुगलों का जो अत्याचार है, जो उनका उत्पीड़न है, वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है।
और ये खबर मिलते ही उन्होंने आनंदपुर साहिब लौटने का निर्णय लिया, वापस पंजाब जाने का निर्णय लिया। और इसी निर्णय से शुरुआत होती है उनकी शहादत की कहानी की। उनकी शहादत की जो बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत वीरता का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उसकी शुरुआत होती है। इस कहानी की बात करें तो जब वो वापस आनंदपुर साहिब लौटे तो उनकी मुलाकात हुई एक कश्मीरी ब्राह्मण से जिसका नाम था कृपा दास। दरअसल उस पूरी अवधि के दौरान हमने पहले ही बात की कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने पूरे भारत पर, उनकी जो तमाम प्रजा थी जहां पर उनका कब्जा था, उस पूरे क्षेत्र में शरिया कानून को लागू कर दिया था। शरिया कानून जो कि एक इस्लामिक कानून है, यानी वो पूरे भारत में, पूरे पूरे क्षेत्र में शरिया कानून को, इस्लामिक कानून को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, यानी जो गैर मुस्लिम लोग थे, उन गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर भी लागू कर दिया, जजिया टैक्स भी लागू कर दिया था। ये टैक्स मुख्य तौर पर उन नॉन मुस्लिम लोगों पर लागू किया जाता था जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, और ये टैक्स उन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए देना पड़ता था। जाहिर तौर पर यह टैक्स बहुत ज्यादा गंभीर था। इसके बाद मुगल बादशाह ने कश्मीर क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार करने के लिए, इस्लाम को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए पूरा काम सौंपा वहां के स्थानीय मुगल सरदार को। और स्थानीय मुगल सरदार ने लोगों के सामने दो विकल्प पेश किए। पहला विकल्प ये था कि लोग अपना धर्म परिवर्तित कर लें, लोग इस्लाम अपना लें। दूसरा विकल्प ये था कि यदि वो इस्लाम को नहीं अपनाते हैं तो उन्हें मुगल सेना के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी पूरी स्थिति को देखते हुए उस समय कई लोगों ने इस्लाम को अपना लिया था, लेकिन कई लोगों ने इस्लाम को नहीं अपनाया, और उनमें से कुछ लोग पहुंचे गुरु तेग बहादुर जी के पास। इसके बाद उन्होंने, गुरु तेग बहादुर जी ने कृपादास और उनके साथ आए तमाम लोगों को यह आश्वासन दिया कि वो उनकी मदद करेंगे, उनकी सुरक्षा का वादा किया गया। और गुरु तेग बहादुर जी ने उन लोगों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब को ये कहें कि यदि औरंगजेब गुरुदेव जी को इस्लाम में परिवर्तित कर देते हैं तो समग्र जो प्रजा है, तमाम जो लोग हैं, वो भी इस्लाम में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी स्पष्ट तौर पर गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब को एक चुनौती दी थी, एक चैलेंज दिया था। जब ये पूरा चैलेंज मुगल बादशाह तक पहुंचा, औरंगजेब तक पहुंचा, तो जाहिर तौर पर ये पूरा चैलेंज उनकी सत्ता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी स्वयं दिल्ली पहुंच गए और वहां पर अपनी पहचान उन्होंने खुद ही प्रकट कर दी। इसके बाद मुगल बादशाह के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का एक विकल्प भी दिया गया था कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए और आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने, गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और अंततः औरंगजेब ने नवंबर 1675 में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी देने का निर्णय दिया था, सार्वजनिक रूप से फांसी देने का आदेश दिया था। और इसी आदेश के बाद दिल्ली के चांदनी चौक में उनको सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दी गई। और यहाँ सबसे विशेष बात ये थी कि इस पूरी फांसी के बाद उनको, उनके सर को उनके शरीर से अलग कर दिया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत गंभीर कृत्य था। और इसी को देखते हुए साल 1783 में जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दी गई थी, उनका सर कलम किया गया था, उसी स्थान पर इस पूरे गुरु शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जो कि उनकी याद में एक महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष बात यह भी है कि गुरु तेग बहादुर जी को फांसी किस दिन दी गई थी, इसको लेकर कई जानकारों के बीच हमेशा से मतभेद रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि उनको फांसी 11 नवंबर को दी गई थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनको फांसी 24 नवंबर को दी गई थी। लेकिन ये भ्रम आया कैसे, ये पूरी स्थिति बनी कैसे, इसके पीछे की भी एक कहानी है। दरअसल जब गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय भारत में शरिया कानून बहुत ज्यादा प्रचलित था, और इस कानून के तहत हिजरी कैलेंडर सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता था। सबसे ज्यादा लोग हिजरी कैलेंडर को उपयोग करते थे। लेकिन इसके बाद उनसे के इतिहासकारों ने विक्रम संवत कैलेंडर का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भारत में ब्रिटिश सरकार आई, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, और यूरोपीय लोगों ने भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की, जिसका उपयोग हम आज तक करते हैं। तो इसी वजह से ये पूरी भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि उन्होंने इन तमाम कैलेंडर्स की वजह से, अलग अलग कैलेंडर्स की वजह से ये भ्रम की स्थिति बनती है कि उन्हें फांसी 11 नवंबर को दी गई थी या फिर 24 नवंबर को। और इसी को देखते हुए तकरीबन एक दशक पहले सिख इतिहासकारों ने तमाम जो इतिहास में महत्वपूर्ण सिख इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, उन घटनाओं को याद करने के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित करने के लिए एक नए कैलेंडर की शुरुआत की गई थी, जिस नए कैलेंडर को हम नानक शाही कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और इस नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक गुरु तेग बहादुर जी को
24 नवंबर को फांसी दी गई थी। इसी वजह से 24 नवंबर को उनका शहादत दिवस मनाया जाता है। तो ये तो उनके शहादत की कहानी हुई। अब आगे बढ़ते हैं और गुरु तेग बहादुर जी की विरासत पर बात कर लेते हैं। तो स्पष्ट तौर पर हमने उनके जीवन से जुड़ी जिन कहानियों पर बात की, उनकी मृत्यु से जुड़ी जिन कहानियों पर बात की, उन कहानियों से स्पष्ट होता है गुरु जी ने अपने पूरे जीवन काल में विश्वास के मामले में पसंद और चयन की स्वतंत्रता की बात की। चयन की स्वतंत्रता पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विश्वास चुनने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल से स्पष्ट किया, अपनी शिक्षाओं से स्पष्ट किया कि किसी भी विश्वास का पालन हमें केवल अपनी मर्जी से करना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी विश्वास का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी शिक्षाओं में प्रेम, दान, भाईचारे और शांति जैसी जो तमाम शिक्षाएं हैं उन पर भी जोर दिया। और इन शिक्षाओं पर जोर उन्होंने इस वक्त इसलिए भी दिया, उनका कहना था कि इन शिक्षाओं को हमें केवल दिखावे के लिए नहीं अपनाना चाहिए, इन तमाम गुणों को केवल दिखावे के लिए नहीं अपनाया जाना चाहिए, बल्कि हमें इन गुणों को अपने चरित्र में भी शामिल करना चाहिए। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जी मौजूदा समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि मौजूदा समय में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की जो धारणा है बहुत ज्यादा संकुचित होती जा रही है, बहुत ज्यादा सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में हमें गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं से सीखते हुए हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की जो धारणा है उसको और ज्यादा विस्तृत करने की जरूरत है, उसको और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सिख धर्म में रहते हुए भी हिंदू धर्म के लोगों के लिए अपनी जान दे दी, अपनी जान गंवा दी। तो जाहिर तौर पर हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी धर्म बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होता, सभी धर्म एक समान होते हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये तो उनकी शिक्षाओं की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है उनके आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि सिख धर्म का अंतिम गुरु किसे माना जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी गुरु हरकृष्ण जी, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर जी या फिर ऑप्शन डी गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।